आइए आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका आज फिर से स्वागत है। हम आइए देखते हैं अब सर्वनाम की परिभाषा और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी नाम के बदले में उस पहचान के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो सर्वनाम होता है। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सब का नाम, यानी एक नाम नहीं, सभी नाम के बदले में सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है, संज्ञा जहाँ केवल उसी नाम का बोध कराती है, जैसे एक नाम का, अगर हम किसी श्याम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ श्याम का बोध कराती है जिसका वह नाम है। लेकिन सर्वनाम का प्रयोग वहाँ पर होता है जो किसी भी नाम के बदले में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राधा कहने से केवल एक नाम वाली लड़की का बोध होगा, किंतु अगर सीता, गीता, राम, श्याम सभी अपने लिए में मैं का प्रयोग करते हैं, अगर गीता बात करते समय या सीता बात करते समय अपने लिए मैं का प्रयोग कर रही है तो वह सर्वनाम है। तो यानी इन सभी नामों के लोग या किसी भी नाम के लोग अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी भी और नाम के बारे में हम बताते समय उसकी जगह पर ये, वो आदि सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह बोलने वाले अनेक नामों के बदले तुम या आप, और सुनने वाले अनेक नामों के बदले वह या वे का प्रयोग होता है। अब आगे हम देखते हैं संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। इसे आप याद रख सकते हैं। 11 मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। रीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। यहाँ पर मैं, तुम्हें, या फिर मैं, उसके घर, ये सब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके यानी मोहन के साथ उसके घर गया, यानी मोहन के बदले, नाम के बदले में उसके का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर नाम के बदले सर्वनाम या इन शब्दों का, जिसे सर्वनाम कहते हैं, इसका प्रयोग हुआ है। अब हम सर्वनाम के भेद को देख लेते हैं। सर्वनाम के इतने ये भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके हम इन सारे सर्वनामों की परिभाषा देख लेते हैं कि हम किस तरह पहचानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, या निजवाचक, या निश्चयवाचक, या अनिश्चयवाचक, या संबंधवाचक, या प्रश्नवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। जब खास व्यक्ति की जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है तब वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, वह, हम, आप, उन्हें, तुम, तुम्हारा, उसका आदि। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसे हम देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद के लिए कोई इस्तेमाल क्या करेगा, कौन से शब्द, मैं का करेगा, हमारा, मेरा, मुझको, हमको, हमें। इस तरह का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हम देख लेते हैं।
जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता जो बोल रहा है, सुनने वाले यानी श्रोता की के लिए प्रयोग करता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमने, आपको, आपका, आप लोग, इस तरह का जब प्रयोग होता है तो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा उत्तम पुरुषवाचक में खुद से संबंधित जब किसी शब्द का प्रयोग हो, मैं, मुझको, मेरा, हमारा, हमें, और मध्यम पुरुष में सामने जिससे बात किया जा रहा है यानी श्रोता वहाँ पर मौजूद है, तो उससे बात जब किया जा रहा है, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम, तुम्हारे लिए, या आप, आपका, आपने, आप लोग, इस तरह, तो ये होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है यानी जो वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके लिए किया जाता है, तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, इसने, उन्हें, उसका, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है, निज यानी स्वयं से संबंधित, यानी निजता, अपने आप से संबंधित जो होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निज से ही यह जाहिर है कि यह निजता से संबंधित है यानी अपने आप से संबंधित है, जैसे हमें, तुम, अपने आप, निजी, स्वयं आदि। यहाँ पर हम देखते हैं आपका प्रयोग किस तरह होता है। आपको दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए भी किया जाता है, जैसे उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा था और आप चलते बने। इसके बाद हम देखते हैं आपको संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए प्रयोग भी किया जाता है, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ। इसके बाद आपका प्रयोग अवधारण में कभी कभी ही जोड़कर किया जाता है, जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। इसके बाद आपको सर्वसाधारण के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है। तो निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग आपने देखा। अब हम देखते हैं निश्चय यानी जहाँ पर निश्चितता हो कि यहाँ अवश्य यह काम होगा या हो रहा है, या जिसके बारे में श्योरिटी होती है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें होता है यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध होता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चितता है, निश्चित रूप से यह मेरी है। ये पुस्तक रानी की है, यानी ये भी निश्चित है कि यह रानी की पुस्तक है, इसमें शंका की कोई बात नहीं होती ही है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह, ये शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद हम देख रहे हैं कि जो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है उसे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मुझे बहुत पसंद है, जो वस्तु सामने है, निकट है, और उसके बारे में ये शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ये का प्रयोग होता है। और इसके अलावे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द दूर किसी वस्तु के बारे में की निश्चितता के बारे में संकेत करते हैं उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे सेब है, यहाँ पर निश्चय है, निश्चित रूप से यह सच है कि वह सेब है, लेकिन जो दूरवर्ती है यानी वे, तो यहाँ पर वे सेब है या दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया था, इस तरह से जब हम कहते हैं तो निश्चित नहीं है कि कौन आया था,
कौन कौन जानता है, इसमें भी निश्चितता नहीं है तो अनिश्चयवाचक हुआ। किसने कहा था, यानी श्योरिटी नहीं है कि किसने कहा, खास किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं है, वहाँ पर किसने, किन्हीं ने, जहाँ, इस तरह का जहाँ प्रयोग होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप देखेंगे कि सर्वनाम के आगे जो संबंधवाचक है तो यह संबंधवाचक यानी यह संबंध को बताने वाला सर्वनाम है। तो जो दो संबंधों को, दो वस्तुओं, दो पदों के बीच के या दो शब्दों के बीच के संबंध को बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी, वैसी, जैसा, जो, सो, जिसने, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, इस तरह संबंध। जितना, जिस तरह से हम बोलेंगे जितना तुमने कल दिया था उतना ही दे दो, तो जितना यानी एक संबंध बताया, स्थापित हो रहा है यहाँ पर कि जितना यानी पूर्व जो कार्य किया गया है उसके साथ यहाँ संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक इस तरह के शब्दों में संबंधवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया था, किसने कहा, किसको चाहिए, किस लिए, क्या, ये सब शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो इस तरह हमने सर्वनाम और उसके भेदों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अच्छी तरह से समझ सकें। और कुछ और वीडियो इस तरह के देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।